स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर पा रहे होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर का आपका प्रश्न पत्र कराया जा रहा है जिसका नाम है शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। तो इससे पहले कि आपकी क्लासेज हो चुकी हैं आप जा करके उनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। आपका आज का क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में कड़े बनते हैं बताइए। मुजफ्फरनगर में बनते हैं या पटना में बनते हैं या ए और बी दोनों में बनते हैं या इनमें से किसी में नहीं बनते बताइए। जो आप अपने हाथों में कड़े पहनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं बिहार में? तो ये बनते हैं आपके मुजफ्फरनगर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है बताओ। बांस के लिए प्रसिद्ध है या फिर केन के लिए प्रसिद्ध है या फिर ए और बी दोनों के लिए प्रसिद्ध है या फिर इनमें से किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है? बताइए, आंसर दीजिए इसका, दीजिए। अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर सी होगा इसमें, यानी कि बांस और केन दोनों के लिए प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, चित्रकला के कितने अंग होते हैं बताइए। 2 अंग होते हैं या फिर 4 अंग होते हैं या फिर 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं? आंसर दीजिए जल्दी। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 होते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चित्रकला का अंग है बताइए क्या है। रूप भेद है या फिर प्रमाण है, भाव है या फिर ये सभी हैं? बताइए, आंसर दीजिए। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, चित्रकला का अंग है बताइए। लावण्य योजना है, ऑप्शन बी सादृश्य है, ऑप्शन सी वर्ण का भंग है या ये सभी हैं? अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा सही, यानी कि ये सभी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है बताइए इनमें से कौन सी है? बताइए जल्दी से, आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ईसा के 2700 से 1700 वर्ष पूर्व की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख नगर थे बताइए कौन कौन से नगर थे। हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों के बारे में तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो है दोनों ही नगर थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, पकाई ईंटों की सभ्यता किसे कहते हैं बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता को या फिर आधुनिक सभ्यता को या फिर अर्वाचीन सभ्यता को या फिर इन सभी को? बताइए। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को। अच्छा, आप ये बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो थ्योरी भी साथ में करते हैं अपने घर पे? बताइएगा, है ना, क्योंकि आपका जो है सिर्फ ओएमआर से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको अच्छे से करना है तो थ्योरी आपको करनी ही होगी। ये हम आपको पहले ही दिन से बताते आए हैं कि आप सिर्फ ओएमआर के चक्कर में मत रहना, आप पहले थ्योरी करना और उसके बाद में आप ओएमआर करना। ठीक है, और बताना आप में से कौन कौन थ्योरी करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के कितने स्तर हैं बताइए। 2 स्तर हैं या फिर 5 स्तर हैं या फिर 7 स्तर हैं या फिर 9 स्तर हैं? बताइए, आंसर दीजिए। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा 9 स्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग कितने फीट चौड़ा था बताइए। 15 था या 30 था या 33 था या फिर आपका 35 था? आंसर दीजिएगा। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 33 फीट, है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के उत्खनन में मूर्ति प्राप्त हुई बताइए कौन सी हुई थी। ऑप्शन ए, उत्तरीय ओढ़े दाढ़ी वाला योगी या फिर 2 नग्न मूर्ति, ऑप्शन सी ताम्र की बनी नर्तकों की मूर्ति या फिर उपरोक्त सभी? आंसर दीजिए। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो ये तीनों ही जो है सिंधु घाटी के उत्खनन में मिली थी, है ना। आगे चलिए। अगला आपका क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की कला में चित्रांकन का परिचय मिलता है बताइए कौन सा सही हो जाएगा। आप इसको पॉज करिए, सभी ऑप्शन को आराम से पढ़िए, उसके बाद में आंसर दीजिए।
लेकिन इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी में कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं बताइए। 200 मोहरें, या फिर 300, या फिर 1200 से अधिक, या फिर 2000 से अधिक। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1200 से अधिक जो है इसमें मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। सिंधु घाटी की मोहरों की विशेषता क्या है बताइए। ऑप्शन ए, ये वर्गाकार या ढोलनाकार हैं। ऑप्शन बी, ये उकीरने का श्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन सी, इन पर वृषभ या हिरण का संयुक्त भी देखने को मिलता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी में मिली ताम्र मूर्तियों में किसकी आकृतियां हैं बताइए। पशुओं की हैं, या पक्षियों की हैं, या फिर मानवों की हैं, या फिर भवनों की हैं। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो इसमें मिली है आपकी पशुओं की। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में मंदिर अधिक बने बताइए। किसके मंदिर अधिक बने थे। शिव के बने थे, या विष्णु के बने थे, या सूर्य व कार्तिकेय के बने थे, या इन सभी के बने थे। तो जो है आपका आंसर होगा बताइए कौन सा हो जाएगा। ये होगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है देवगढ़ नगर में दशावतार मंदिर किस जिले में है बताइए। ये झांसी में है, या फिर आगरा में है, या फिर कानपुर में, या फिर लखनऊ में। अगर इसके बारे में उत्तर की बात करेंगे तो यह है आपका झांसी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है मौर्य काल माना जाता है बताइए। ईसा से 4वीं से 2री शताब्दी पूर्व तक, या फिर ईसा से 2री से 1ली शताब्दी पूर्व तक। ऑप्शन सी, 1ली शताब्दी पूर्व तक, या उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ईसा से 4वीं से 2री शताब्दी पूर्व तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में कला किस ओर मुड़ी बताइए। लकड़ी की ओर, या फिर पत्थर की ओर, या फिर पक्की ईंटों की ओर, या फिर भवनों की ओर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि पत्थर की ओर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है अशोक की दरबारी कला का उदाहरण है बताइए क्या है। अशोक चक्र है, या फिर अशोक स्तंभ है, या फिर ए और बी दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अशोक का चक्र और अशोक स्तंभ दोनों ही जो है अशोक की दरबारी कला के एग्जाम्पल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चित्रों को धातु लेपन एवं कीमती पत्थरों से सुसज्जित करने की जिस कला का आधुनिक युग में प्रादुर्भाव हुआ उसे क्या कहा जाता है बताइए। प्राचीनतम शैली, या फिर आधुनिक शैली, या फिर तंजौर शैली, या फिर चित्रकला शैली। बताइए, आंसर दीजिए। अगर आप इसके सही उत्तर के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका तंजौर शैली, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किस शताब्दी में तंजौर शैली का प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपका 18वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है तंजौर किस लिए प्रसिद्ध था बताओ। अगर हम तंजौर के बारे में बात करें तो ये आपका जो है ललित कलाओं के लिए और राजाओं के विलास की सामग्रियों के लिए, यानी कि ऑप्शन दोनों ये सही हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका तंजौर शैली की विशेषता क्या है बताइए। अगर हम बात करें तंजौर शैली की जो है ये सारी ही विशेषता हैं, यानी कि पौराणिक चित्र, दरबारी चित्र और आपका देव चित्र। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ किसके द्वारा चित्रित चित्र से मानते हैं बताइए। महात्मा गांधी के, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के से, या फिर आपका मैथिली शरण गुप्त, या फिर विवेकानंद। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है मौर्य कला को कितने भागों में बांटा जा सकता है बताइए। 2 में, या फिर 3 में, या फिर 4 में, या फिर 5 में। तो इसको जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला है आपका मौर्य कला के पहले भाग में है बताइए। गुफाएं हैं, सूर्य व चंद्रमा हैं, या फिर आपका गुफाओं से उभरी हुई नक्काशी से बने सूर्य और इंद्र हैं, या फिर उपरोक्त सभी हैं। बताइए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो मौर्य कला के पहले भाग में आपके गुफाओं में उभरी हुई नक्काशी से बने सूर्य और इंद्र हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है
मौर्य कला के पहले भाग के चित्रों पर किस काल का प्रभाव है, बताइए किसका है। तो ये है वैदिक काल का। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मौर्य कला के दूसरे भाग में क्या है, बताइएगा। अशोक का चित्र है, या फिर दरबारियों का चित्र, या फिर अशोक के दरबार की कला जिसमें शिल्प लेख भी शामिल है, या उपरोक्त सभी। बताइए, आंसर दीजिए। इसमें आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है मौर्य कला के तीसरे भाग में क्या है, बताइएगा। अगर हम बात करें मौर्य कला के तीसरे भाग में तो ये सभी हैं। ठीक है, ये तीनों, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य माना जाता है, बताइए मौर्य साम्राज्य कब से कब तक का माना जाता है। तो ये आपका माना जाता है ईसा से 4वीं से 2री शताब्दी पूर्व। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है उदार कला के उपविषय हैं, बताइए क्या क्या हैं। आंसर दीजिए इसका। उदार कला के उपविषय कौन कौन से हैं। तो ये सारे ही जो है उदार कला के उपविषय हैं, यानी कि मानविकी, सामाजिक और प्राकृतिक एवं औपचारिक विज्ञान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय हैं, बताइए। अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान में ये सारे ही विषय शामिल हैं। ठीक है, भूगोल, मानव जाति का विज्ञान और राजनीति। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है शिल्प कला का उद्देश्य नहीं है, तो बताइए जो शिल्प कला का उद्देश्य इसमें से क्या नहीं है। आंसर दीजिए। व्यक्तिवादिता बढ़ाना, या ऑप्शन बी बच्चों को अर्थशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र में अंतर एवं संबंध समझाना, ऑप्शन सी बच्चों को वातावरण एवं परंपरागत शिल्प में संबद्धता बताना, या उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो शिल्प कला का उद्देश्य आपका व्यक्तिवादिता बढ़ाना नहीं है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है मुगल काल कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। अगर बात करें मुगल काल के प्रारंभ के बारे में तो ये हुआ था आपका बौद्ध काल के पतन के बाद हो गया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर का बाबा कौन था, बताइए। बताइए अकबर का बाबा कौन था। तो यह था आपका बाबर। ठीक है, और अकबर का बाप कौन था, आप इनमें से बताओ। जो ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है अकबर का बाप कौन सा था, कमेंट बॉक्स में बताना। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में भवन निर्माण में ध्यान दिया जाता था, बताइए किस में। चमक दमक में, या फिर शान ए शौकत का, या फिर वैभव का, या उपरोक्त सभी का। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो उपरोक्त सभी पे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में इमारतें बनाई जाती थीं, बताइए। आपने देखा होगा कि मुगल काल में जो है बागों के बीच में जो है इमारत बनाई जाती थी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है गृह शिल्प किसके लिए अधिक उपयोगी माना जाता है, बताओ। बालकों के लिए, या बालिकाओं के लिए, या घर के सभी सदस्यों के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं, बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए इसका, तो आप आराम से दे सकते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत की प्रमुख शिल्प कला नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है। काष्ठ कला नहीं है, या भवन कला नहीं है, या कताई बुनाई शिल्प नहीं है, या गृह शिल्प नहीं है। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, यानी कि भवन कला जो है भारत की प्रमुख शिल्प कला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु की कारीगरी की जाती है, बताइए। बर्तनों में की जाती है, या आभूषणों में की जाती है, या मूर्तियों में, या इन सभी में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी में की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका हस्तशिल्प किस कारण से महत्वपूर्ण होते हैं। आंसर दीजिए इसका, किस कारण से होते हैं। ऑप्शन ए देश या राज्य की परंपराओं तथा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी हस्तशिल्प हमारी समृद्धशील परंपरागत कला को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऑप्शन सी हस्तशिल्प आर्थिक विकास में बहुत महत्व रखते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें हस्तशिल्प जो है इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। कला के द्वारा छात्रों में किस चीज़ का विकास होता है। अगर हम बात करें तो कला के द्वारा जो है बच्चों में इन सभी का विकास होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। आप इसको पॉज कीजिए, आराम से ऑप्शन को देखिए और तब आंसर दीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है शिल्प के ज्ञान से बच्चों में किसका विकास होता है, बताइए। सृजनशीलता का, या कल्पना शक्ति का, या फिर समस्या समाधान के कौशल का, या उपरोक्त सभी का।
इसमें अगर सही आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आइए, हस्तशिल्प उत्पाद की विशेषता क्या है बताइए। हस्तशिल्प उत्पाद हाथों की सहायता से बनाए जाते हैं, या फिर हस्तशिल्प उत्पादों में मुख्यतः कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, या फिर ये उत्पाद कलात्मक होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आज आपकी तीसरी यूनिट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे आपसे मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।